हरे कृष्णा मिलेंगे। एक ऐसे रिटेल ट्रेडर से मिलेंगे कि जिन्होंने एक 22 साल का उम्र में एक टैलेंटेड स्टूडेंट जिनका मैट्रिक का, टेंथ का, ट्वेल्थ का सारा रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न से बढ़िया है और इवन 2-4 जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम भी इन्होंने दिया और उसमें क्वालिफिकेशन इनका फर्स्ट प्री में क्वालिफाई, सब क्वालिफाई, लास्ट में रिजल्ट नहीं हुआ। तो इनको लगा कि चलो ट्रेडिंग से ही पैसा बनाया जाए, क्योंकि इनका कोई फैमिली मेम्बर ट्रेडिंग से पैसा बना रहा था। तो आप समझिएगा कि इनका जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इनका भी यही शौक था कि अपना घर का सपना पूरा किया जाए। इनके पिताजी भी अर्निंग करते हैं, जॉब से ही किसी तरह से अर्निंग करते हैं, तो इनको भी ये लगता था कि शायद यहाँ भी पैसा डाल करके बहुत बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है, जिसमें कोई डाउट है नहीं, हकीकत है। लेकिन कब और कैसे और उस चक्कर में इनके साथ क्या हुआ, तो शायद इस कहानी से जैसा मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग ही यहाँ पे अपना सपना पूरा करने के चक्कर में फंसते हैं। तो जो भी है जेन्यून है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। आप इनसे इनकी कहानी सुनिएगा कि कैसे इन्होंने क्या किया और कितना लॉस किया। मतलब इन्होंने अपना पूरा सेविंग, इवन अपने कुछ पिताजी का भी दिया हुआ पैसा मार्केट में गवा दिया, और किस तरह से कैसे फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है कि कौन क्या कहता है, या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, कोई दोस्त यार के चक्कर में पड़ करके कैसे आदमी लॉस कर जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। तो देखिएगा, समझिएगा, अगर आपको कोई सुझाव इनको देना रहे तो अपना सुझाव दीजिएगा। और तो इनका एक इलेक्ट्रिक का दुकान भी था और वो दुकान अब बंद हो गया है। तो इनसे सारा कहानी इन्हीं से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या इनका कहानी रहा, कैसे ये शेयर मार्केट से जुड़े, और जो भी डिटेल्स है सब इनसे समझेंगे। तो बताइए, आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, मतलब शुरू से बताइएगा कि एक बिगनर समझ सके। मेरा नाम लकी है और मैं अभी करंट में ऑटोमोबाइल्स कंपनी में सर्विस मैनेजर हूँ। और हम बिगिनर स्टार्टिंग मेरा ये बात कहानी है 2020 की, लॉकडाउन के समय। मेरा एक कज़न था। उनका नाम मत बोलिएगा, जो भी कजन है आपके उनका नाम मत बोलिएगा। चलिए समझ लेते हैं कि राम नाम था, ठीक है। कज़न था तो वो शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करते रहता था लगभग 1-1.5 साल से। मतलब 2020 से पहले से। हाँ। तो वो टेक्निकल तो एब्जॉर्ब करता था, तो देखा कि कोरोना लॉकडाउन में कि मार्केट जो है पूरा डाउन ट्रेड हो रहा था। तो डाउन ट्रेड हो रहा था तो सोचा कि हमने इतना स्टडी किया तो क्यों ना एक बार ट्रायल किया जाए। तो जैसे जैसे वो ट्रायल करते गया, देखा गया तो काफ़ी प्रॉफिट बनाने लगा। तो हम लोग बचपन से ही, मेरा कज़न है तो हम लोग का खाना रात में साथ में खेलना कूदना और बचपन से साथ में पढ़ना लिखना हुआ। तो वो करता था तो हम लोग को बताता था कि देखो यार ये शेयर मार्केट है, तो हमने आज इतना अर्न किया, आज हमारा तो 25,000 मतलब अर्न उनका हुआ। कितना अर्निंग होता था डेली का उस तरह से? फर्स्ट टाइम उसका अर्निंग 25,000 रुपये हुआ था। अच्छा। तो शाम में, इवनिंग में जब हम लोग मिले तो बताया कि सबसे पहले हमको आकर बोला कि भाई देख मुझे इतना अर्न हुआ है तो आज सबको पार्टी दूंगा। तो हम लोग बोला चलो भाई अच्छा है, फैमिली मेम्बर में कमा रहा है या फिर किसी 25,000 एक दिन का कर रहा है तो अच्छा है। तो हमने बोला कि कैसे यार कैसे किया, तो धीरे धीरे वो फिर 25,000, फिर 35, फिर 60,000 करते गया। तो उस दौरान लॉकडाउन में उसने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। तो हम लोग ने बोला कि एक दिन पूछा उससे कि तुम कैसे करने लगे। तो लॉकडाउन में ये होता था कि यूट्यूब में बीच बीच में एडवर्टाइज आता था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, इंट्राडे में इन्वेस्ट करे और 5 मिनट में पैसा डबल ऐसे करके। तो हर किसी के दिमाग में किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो दिमाग में चढ़ता है। तो उसी दरमियान वो क्या किया कि हम बोले भाई तू कैसे पैसा अर्न करता, बोलता है कि नहीं हम नहीं करते हैं, लॉन्ग में जाते। तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग को आता नहीं है। तो बोला कि ठीक है तुम लोग कैपिटल दो, हम प्रॉफिट। हमने भी सोचा कि यार बात तो सही बोल रहा है कि अगर हम 1,00,000-2,00,000 रुपया बैंक में एफडी भी करते हैं तो 7 से 7.5%, 8% एफडी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो उसी दरमियान वो बोला कि देखो यार उसको तुम साल भर रखे हुए तो 7-7.5% प्रॉफिट बना के देगा, हम तुमको मात्र एक दिन में देंगे, 1 से 2 हफ्ते में, एक आपका दिन में भाई आपको बोला ये बात? तो हमने भी उसको दिया। तो इस दरमियान मतलब
4-5 आप बार, कितना कितना बार दिए थे पैसा? 4-5 बार दिया। अच्छा, तो उसने कभी 14%, 20%, 18% ऐसे करके दिया। तो कितना उसमें 20,000 10,000 कितना करके देते थे? 20,000, 25,000, 30,000 ओ, ऐसे ऐसे करके देते थे, क्योंकि देखिए हम सर्विस मैनेजर हैं तो हमारा सैलरी तो 15 से 16 हज़ार आता है, और इंसेंटिव मिला के 7 से 8 हज़ार, 12 हज़ार इंसेंटिव मैं लेबर के ऊपर है। हम्म, तो उसी दरम्यान बना के देता था। तो देखिए हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से है, तो हमारा सैलरी जो है फैमिली में हर कोई जानता है, अच्छा कि इतना रुपया इतना मिलता है इसको, सैलरी है और तो इतना महीना के सबको लास्ट में भैया हिसाब हमको रखते हैं। चाहिए। हाँ, हाँ, इंसेंटिव का तो पता नहीं रहता था। तो हाँ, इंसेंटिव मैं क्या करता था एज ए स्टूडेंट, तो सोचता था कि फ्यूचर में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, इन फ्यूचर कभी भी काम आता है। तो उस पैसे इंसेंटिव के पैसे को मैं घर में ना दे के सेविंग में यूज़ करता, अकाउंट में रखता था, और सोचता था इन फ्यूचर कभी काम आएगा। तो उसे मैं स्टडी के लिए या फिर खुद के सेल्फ यूज़ करता था। हाँ, तो उसी पैसे को मैंने उसे दिया। तो 2-3 बार उसने क्या किया कि बोला कि भाई लॉस हो गया है तो पैसा तो देना। तो हम बोले कि यार ऐसे थोड़ी होता। तो वो बताया कि देखो तुमने पैसा लेने से पहले ही बता दिया था मैंने, टर्म एंड इंडस्ट्री इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मतलब अब 2-3 शुरू में आपको प्रॉफिट दिया और बाद में फिर आप अच्छा लॉस, खासा मोटा हाँ, जब पैसा जब देने मार्केट लगे तो, लॉस में हाँ जाने मतलब लगा। मार्केट जो भी हो, फिर मोटा पैसा आप दिए तो फिर वहां से बोलने लगा कि लॉस हो गया, यही ना है? हम्म। अच्छा तो फिर? हमने कहा, सोचा एक दिन कि उसको पैसा दे के जब लॉस करना है तो हमारा पैसा हम क्यों ना लॉस करके उसको क्यों दें। सही सही बात। अच्छा, बीच में एक और स्कीम आप बता रहे थे कि वो बोलता था कि आपको वो कॉल प्रोवाइड करेगा कि ये बाई कर लो, ये सेल कर लो, और उसका 40-60%, क्या ये क्या कहानी था? ये 40-60 का कहानी ये है कि बोलता था कि हम भाई तू कर, और सारा प्रिडिक्ट हम करेंगे, पैसा तेरा होगा, तू खुद से कर अगर तू नहीं देना चाहता है, मगर उस प्रॉफिट का 40% मैं रखूंगा और 60% तू रखेगा। अच्छा, तो हमने बोला भाई कि यार पैसा मेरा तो ऐसा तो नहीं है। फिर तब तक उस आपका कितना लॉस हो गया था? 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा पूरा चला गया आपका? था। मतलब अच्छा, पूरा जब तक मैंने स्टूडेंट लाइफ से अभी तक जितना कमाया 2-3-4 साल में, तो सारा पैसा मेरा चला गया। चला। मैं आपको बता दूं कि इनका जो छोटा भाई है वो इलेक्ट्रिक दुकान उस समय संभालता था, और ये पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने में ये काफ़ी अच्छे थे, और मतलब फैमिली का एक जिम्मेवारी होता है ना कि जिम्मेवारी लेने वाले, इनके पिताजी भी कहीं पे सर्विस इंजीनियर हैं, और वो भी मतलब घर चला रहे हैं। आज जानते हो आप कि आज के डेट में शहर में रेंट पे रहना और उसका पैसा देना, घर घर चलाना कितना टफ होता है, प्लस दो दो लड़का को पढ़ाना। साथ में क्रिस इनका छोटा भाई का नाम है, तो वो बेचारा स्कूल से आने के बाद दुकान को खोलता था, दुकान चलाता था, और अच्छा दुकान चलता था। लेकिन वो कोरोना के बाद इनका मकान मालिक वो भी दुकान बंद कर दिया। तो खैर होता है। तो इन पे दावेदारी था कि इनको कमा के घर में पैसा देना था, और 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम लोग जैसा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सही आप बात है। मानिए या ना मानिए। और जैसा ये बता रहे थे कि उस पैसा से इनको कुछ और काम करना था, घर का कंस्ट्रक्शन वर्क करना था। आप तो हाँ, उस पैसे को मैंने इसलिए सेविंग करना चालू किया कि हम अपने घर में ऊपर 2-3 कमरे बनवा सकें। बताइए। मगर लालच जो है, जो लालच। ग्रीड जो होता हाँ, है, वो उसके वजह से सारा पैसा मैंने गवा दिया। मतलब फिर जो मैं प्रॉफिट में भी आया वो भी पैसा सब चला गया मिला जुला करके। फिर धीरे धीरे मैंने खुद से करना चालू किया। फिर बोला कि मैं खुद से करूँगा। जब खुद से किया तो फिर देखा कि खुद एब्जॉर्ब किया कि देखो खुद से गलती करके अगर हम सीखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमको। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है। उस दरमियान आपसे 2-2.5 महीने से मैं शेखर जी से जुड़ा, और मैंने इससे सीखा कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, स्टॉप लॉस कैसे किया जाता बेसिक्स है, क्या है जो, बेसिक्स सारे सीखे। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये 3-4 महीना पहले जुड़े थे, पहले से जानते थे। तो इन्होंने कहा कि कहिए तो मैं फ्री, आप जब रहते हैं तो आ जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बीच में आए, और कुछ दिन बेसिक आपको समझने में बोरिंग लगता है। सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है, लर्निंग फिर सबसे बोरिंग जाता है। तो लर्निंग में इनको प्रॉब्लम होने लगा कुछ दिन के बाद, मतलब इनको लगा कि अब पैसा कमाना चाहिए। तो बीच में, मैं सामने बोल रहा हूँ, बीच में ये गायब हो गए फिर से पैसा कमाने के चक्कर में। फिर शायद पैसा कहीं पे लगाए, और इधर ये 3-4 दिन पहले आए कि शेखर भैया फिर से बताइएगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। फिर जैसे ही आए तो मैंने पूछा कि सही सही बताना बाबू, कितना लॉस हुआ है, पूछिए सामने
कितना चेहरा बता देता है कि इंसान का। तो मतलब एक गलती को इन्होंने रिपीट किया और फिर जो 2.5 लाख का लॉस था उसको बढ़ा करके ये 3 लाख तक पहुंचा दिए। इनको लगा कि थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया है, अब ये खुद से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर वही गलती हुआ। तो जब दोबारा इंसान गलती कर लेता है ना, तो जो सही इंसान होता है जिसको सच में आगे बढ़ना है, वो इस चीज़ को समझ लेता है कि भाई अब इसको रिपीट नहीं करना है। तो फिर ये बेसिक अब सीखने लगे हैं और इतने सिंसियर हैं कि आपका नोट्स कहाँ है, जो आप नोट्स वगैरह बना, मैं इनको कुछ वीडियो बोला था कि ये सब पढ़ के आइएगा, आप समझ के आइएगा और इवन वीडियो वगैरह देख करके आइएगा। तो देखिए जो पढ़ने वाला लड़का होता है, देखिए किस तरह से ये हाँ ठीक है, इतना ये सारा कुछ लिख करके आए, इस तरह से सारा नोट्स बना करके आए कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो इससे दिखता है कि इंसान सीखना चाहता है। और एक मतलब इसका मैसेज ये जाता है सभी लोगों को कि देखिए ज़रूरत तो हम सब लोग को है पैसा का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दोस्त है या परिवार है। इनके साथ यही हुआ कि इनका फैमिली जो था, फैमिली मेम्बर इनका जो भाई था, वो पहले से तैयारी कर रहा था, इसका पहले से सीखता था और कोरोना में डाउन ट्रेंड मिला और अच्छा पैसा ऑप्शन में वो कमाया। उसका लाइफ स्टाइल से इन लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए। इन लोग को लगा कि जब ये कमा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं। तो उस समय ऐप चलता ही था, ओलंपियाड करके कोई ऐप था, ओलंपी ट्रेड। तो ओलंपी ट्रेड पे इन्होंने पैसा लगाया और कभी 10,000 का 20,000 भी हो जाता था, कभी वो खत्म भी हो जाता था। 45,000 तक पहुंच गया था। देखिए कितना कितना 45,000 10,000 से 45,000 ओलंपी ट्रेड पे इन लोगों ने बनाया था ओनली फॉर 2 days, 2 दिन के अंदर में। 2 दिन बताइए। के अंदर में। तभी मैंने एब्जॉर्व किया कि यार खुद से गलती करके सीखने में काफ़ी टाइम लगा, इसलिए मैंने सोचा, इनसे जब मिला तो देखा कि जो दूसर गलती करके जो सीखे हुए हैं, अगर उनके गलती से हम सीख जाए तो वो लोग जो है वो आगे आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब अब क्या समझ में आता है कि नहीं, जल्दी क्विक जल्दी रिच स्कीम नहीं है, है नहीं, ना। इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर हाँ, बाबू भैया वाला कहानी नहीं, यहाँ पे है कि डबल नहीं 38 दिन होगा। में पैसे डबल वाले जो होते हैं। अब मतलब ये चीज़ समझ में आ गया है। तो अब आप कितना समय देने के लिए तैयार हैं, कितना दिन में भी सीख जाएं तो चलेगा। अब मैंने पूरा डिसाइड, मतलब माइंडसेट मैंने मेकअप कर लिया कि मुझे 6 मंथ ही क्यों ना लगे, मगर मैं पूरा इसका बेसिक और फंडामेंटल इनसे जब इनके वीडियो देखे और जब मैंने इनसे मिला तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और अब मुझे लग रहा है कि जब मैं पूरे से इनसे सीख जाऊंगा उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने सारा सैलरी, मैंने सारा जो इंसेंटिव वगैरह थे, मैंने खुद के फैमिली के लिए रखा था और खुद के हायर एजुकेशन के लिए सेविंग करके रखा। आज मैं जब सोचता हूँ तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो चुका था कि मेरा 2 ढाई साल का जो जो भी सेविंग था वो मेरा सारा चला गया। तो अब थोड़ा सा लगता है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। तो काफ़ी खैर कोई मिस्टेक। कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको कहता हूँ कि कम से कम अभी आपको 1.5 साल और मार्केट को, चूंकि इन्होंने अच्छा खासा समय दिया, 2020 से ही ये मार्केट में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा 10 साल हो गया, 5 साल हो गया। तो 10 साल 5 साल उससे नहीं होता है। उस समय आप तो कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे हो, आप बस चाह रहे हो कि प्रॉफिट बनता जाए, प्रॉफिट बनता जाए, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो शुरू इनका कब से हुआ, इधर 6 महीना से शुरू हुआ। जब से ये बेसिक समझ गए, कुछ एक फंडामेंटल को समझ गए कि ये स्ट्रेटजी कैसे अभी के डेट में ये चार्ट चलते रहता है। जैसे 2-3 दिन से ये साथ में ही बैठे हुए थे, अभी मार्केट भी साइडवेज था, उसमें ये बता देते हैं कि भैया देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, देखिए एम पैटर्न बन रहा है। तो धीरे धीरे पैटर्न इनको समझ में आने लगा है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है। तो पहले एक कैंडल ऊपर जाता था, आज बहुत सारा कैंडल अब ये खुद बताने लगे हैं कि कौन सा कैंडल कैसे है। तो अब ये समझ में आ गया कि वक्त लगेगा, 6 महीना और सीखेंगे, 1 साल और सीखेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 1.5 साल अभी और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और डीमेट अकाउंट में मैं इनका मात्र 2,000 रुपया डलवाया हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास नहीं है। जो भी पैसा है उस पर इनका अधिकार नहीं है, इनके फैमिली का अधिकार है। आप सोचो कि एक 21 साल 22 साल का एक टैलेंटेड लड़का जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी करता है, साथ में जॉब भी करता है, तो वो अगर फैमिली अलाउ कोई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया घर में पैसा का ज़रूरत है। तो आप वो पैसा को घर में जा करके दीजिए। जो सच्चाई है उसको इस तरह से जुआ नहीं बनाना है मार्केट को कि हम शेयर लॉस कर मार्केट दें। सब, हर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक गेम है, गेम जैसे हार्ट बीट का मतलब प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये जो स्टिक है जो वो ऊपर अब जा जाएगा। रहा है, तो ये जो है हमें प्रॉफिट बना के मतलब देगा। पहले जब ये आए थे तो ये बोलते थे भैया
लॉस और प्रॉफिट का बात ही नहीं बोलते थे, हार गए और जीत गए। ऐसे कि आज लगाए थे भैया, उस दिन लगाए थे तो हार गए, उस दिन लगाए थे तो जीत गए। मतलब माइंड में ये है कि गेम है। वीडियो गेम। आज से 2 ढाई साल पहले क्या लगता था कि यार शेयर मार्केट कुछ नहीं है, गेम जो है। सब कहते हैं यार इससे तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये तो वीडियो गेम है एक तरह से। बस अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप एंड अब डाउन, अप एंड हकीकत डाउन। 3 लाख गवाने के बाद क्या पता चला। अब इसका तो जवाब ही नहीं है। तो कहने का मतलब मैसेज यही है भाई कि समय दीजिए, सीखिए जितना सीखना है, सीखने में जितना टाइम दीजिए। और अच्छा है कि आपके पास, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास फंड का प्रॉब्लम है, तो अच्छा है आपके पास फंड का प्रॉब्लम है, नहीं तो आप कितना लॉस करोगे आपको नहीं पता है। एग्जाम्पल इनसे ले सकते हैं, खुद बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल मेरे से ले सकते हैं। तो मत कीजिए, थोड़ा सा सेफ समझ के एक दो स्ट्रेटजी को पकड़िए, उसी को जितना मास्टर करना है उसको मास्टर कीजिए, एक ही दो स्ट्रेटजी पे, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, जो स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगता है। मैं भी खुद अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरा भी 5 साल लगा भाई, और अभी भी मैं नहीं कहता हूँ कि मैं प्रो हूँ। आज पूछिए, आज लाइव ट्रेड इनको मैं दिखा रहा था कि देखिए यहाँ पे इस तरह का ट्रेड बनेगा और इतना बनेगा, उसमें हुआ, प्रॉफिट तक गया था, 1:1 का ट्रेड हम लोग को मिला। लेकिन मैं ये कहा इनको कि ये अच्छा ट्रेड नहीं था भाई। मतलब कोई बड़ाई वाला बात नहीं है दोस्त, समझना है। जब तक खुद कॉन्फिडेंट फील ना करो कि यहाँ से पैसा अब बनेगा मेरे से, तब तक बड़ा कैपिटल मत डालिए, नहीं तो यही आज़ाद बाबू जैसा कहानी आपका होगा। लक्की बाबू जो सारा पैसा, लक्की कुमार आज़ाद नाम है इनका नाम, तो बहुत टैलेंटेड लड़का, लेकिन यहाँ टैलेंट काम नहीं करता है। जो पढ़ाई लिखाई वाला टैलेंट है यहाँ नहीं, यहाँ आपको पेशेंस, आपके अंदर जो कैपेसिटी होना चाहिए कि होल्ड करने का, सबसे पहला पेशेंस रखिए, जितना पेशेंस रख सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। तीसरा, एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट रखिए। आने वाला 1 साल 2 साल में बहुत बढ़िया काम करेंगे। और अभी कोई एज बहुत ज़्यादा इनका नहीं हुआ है कि ये 23 अभी हुआ है, बताइए। तो कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी लंबा समय है इनके पास कमाने के लिए। इवन ये बताते हैं कि जो सर्विस इंजीनियर जहाँ पे हैं, तो इनका वहाँ का जो ऑनर है वो भी बड़ा सा चार्ट लगा करके ट्रेड करते रहता है। क्या बोलते थे, और जब इन लोग छुट्टी या कुछ काम से पूछने भी जाते थे तो इन्हीं लोग पे गुस्सा करता था कि रुको रुको 2 मिनट रुको, लॉस हो गया तो प्रॉफिट हो गया। ये शेयर बेचने दो मुझे, रुको 2 मिनट, रुको जरा होल्ड करो। तो इनसे मतलब इनके डबल एज के, डबल एज का वो इंसान है, फिर भी वो कर रहा है। तो अभी तो इनको समझना चाहिए कि अभी समय है मेरे पास, अभी 25 साल 26 साल, मतलब जब से आप शुरू कर रहे हो कम से कम 2 साल समय दो सीखने में। एक बार सीख गए भैया तो फिर पैसा बना लोगे। और कोई रिलेटिव, कोई परिवार के चक्कर में फंसना चाहिए कि नहीं चाहिए, सो बोल दीजिए। आज इनका हालत ये है कि जो लास्ट में जितना पैसा इन्होंने अपने उस भाई को दिया, आज ये मांग नहीं सकते हैं। खुद बोलते हैं कि परिवार है तो कैसे मांगे उससे भैया। तो कोई आप, ये इनका तो कम से कम परिवार है, आप सिंपल टेलीग्राम पे फंस जाते हो किसी के भी बात पे, तो वहाँ सब रोकिए उसको, नहीं कोई नहीं बना करके देगा आपको पैसा, है ना। अब अभी दोपहर में इनसे बात हो रहा था तो इन्होंने कहा कि कैसे मांगे उससे पैसा, रिलेटिव है, अपना परिवार है। तो जब परिवार परिवार का ना हुआ भैया, तो आपका कौन, हम तो कल से कॉल नहीं उठाएंगे आपसे पैसा ले लेंगे, तो ऐसा होता है ना। तो एक मैसेज दे दीजिए कि क्या चाहिए, जो भी बेसिक, जो भी बिगनर हैं उनको क्या, मतलब शुरुआत कैसे, सीखना 2 साल समय देना उचित है कि नहीं। मैसेज क्या होगा आपका सबके लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो पहले फंडामेंटल सीखिए, पैंड कैंडल स्टिक सीखिए, चार्ट को पढ़ना, स्टडी करना चाहिए कि चार्ट का क्या है और उसका पैटर्न, रूल, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कि भाई मुझे कैसे, मैंने एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, मैंने एक मतलब बना लिया है कि अपने मतलब डायरी में मेंशन कर लिया कि मुझे यार 1500 रुपये आज का प्रॉफिट बनाना है, और 1500 उसके बाद स्क्रीन पे मुझे 15,000 का प्रॉफिट ही क्यों ना दिखे, मगर मुझे वो बुक नहीं करना, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, तो इसीलिए समझ मुझे। गए होंगे अब, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, लेकिन डिसिप्लिन का इनको 3 लाख रुपया पे करना पड़ा है। तो आप लोग भी पे मत कीजिए, खुद से डिसिप्लिन होइए, आराम से ट्रेड कीजिए, समय दीजिए 2 साल 3 साल जितना लगे,
3 साल के बाद भी प्रॉफिटेबल रहेंगे तो आपका पैसा कहीं गया नहीं है, सब मार्केट में है। और ज़्यादा बड़ा पैसा मत लगाइए लोभ के चक्कर में, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। पूरा पैसा फैमिली को दीजिए अगर जॉब करते हैं तो। एक और वीडियो मैं अभी लाने वाला हूँ कि एक भाई साहब का कमेंट था कि उन्होंने सारा पैसा सीखने में मतलब सैलरी लाते थे और 2 दिन के अंदर ख़त्म। तो उस पे भी मैं लाऊंगा वीडियो, अभी आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। सैलरी मैंने भी डाल दिया था। हाँ। मैंने एक बार क्या देखा, मतलब 1 वीक से मुझे भी प्रॉफिट हो रहा था। तो उस दरमियान मुझे मेरे सैलरी जो है मेरे बैंक में आया। तो मैंने क्या किया कि देखा भाई पैसा तो आ रहा है। तो मैंने डबल वाला सैलरी, स्कीम। जो बाबू भैया का जो बोलते हैं 38 दिन में पैसे डबल, तो मैंने क्या किया कि अपना सारा सैलरी डाल दिया। और जब डाला तो मतलब विद इन 5 मिनट्स में मेरा जो पैसा जो सैलरी था जीरो। 0। अब सोचिए उस समय क्या लगता होगा। बता तो रहा हूँ, मतलब पूरा मंथ का जो मेरा जो बजट था सब होगा। सारा खत्म। मैं तो एकदम सोचा कि मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा, मतलब क्या मुंह दिखाऊंगा, कि मतलब क्या फेस करना होगा मुझे अपने पेरेंट्स का, कि मैं क्या कहूंगा कि मैंने मेरे पास सारा सैलरी मैंने गवा दिया। तो इसीलिए आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि पहले फंडामेंटल सीखिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारे गुरुजी नहीं शेखर नहीं, जी हैं। गुरु नहीं, हम लोग भाई हैं। आपस में भाई बन के सीखना है, समझना है, आराम से काम करना है, कोई इसमें नहीं है भाई। जो भी मैं सबको भैया ही बोलता हूँ या फिर जो भी भाई हैं, क्रिस भाई या फिर इनको, इनसे बहुत छोटा है एज में मेरे से, लेकिन एकदम रिस्पेक्ट के साथ आइए, आराम से समझिए, बैठिए। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, पैसा मत बर्बाद कीजिए, बहुत प्रीसियस है आपका वो पैसा, उसको बचाइए, फैमिली का अधिकार है उस पर। और यहाँ सीखिए, 1000-2000 से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा दीजिए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग हैं, हम जितना हो सकता है आपका कमेंट का रिप्लाई हम करते हैं कि सॉल्यूशन मिले भाई, किसी का तो घर ठीक से चले आराम से। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कीजिए। हरे कृष्णा।